नमस्कार दोस्तों, राज्य स्टडी IQ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय तक हमने देख लिया था, अब हम देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय होता क्या है, किसे कहा जाता है और यह तद्धित प्रत्यय लगता कहाँ है, उसके बारे में हम देखते हैं। कहता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय पदों के अंत में जिन प्रत्ययों का विधान चलाया जाता है या प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे हम लोग कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। कहाँ कहाँ लगेगा? संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्ययों के अंत में। लिख लेते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्ययों के अंत में जिन प्रत्यय का विधान चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो हम आपको एक एक उदाहरण सबका देकर समझाते हैं कि समझ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सबसे पहला उदाहरण आता है अन प्रत्यय में। सबसे पहला आता है अन प्रत्यय में। अब अन प्रत्यय से एक शब्द बनता है। अन प्रत्यय से एक शब्द बनता है। ठीक है। पांडु प्लस अन, ये पांडु है और ये अन है, ये अन प्रत्यय है, ये शब्द है। ये पांडु शब्द है और ये अन क्या है? प्रत्यय है। तो अब इस दोनों को, अब इसमें अन प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा? पांडव, पांडव या पांडो, पांडव या पांडो। ठीक है, ये हो जाता है। ये हो गया आपका एक अन प्रत्यय का। इसी प्रकार और भी सारे इसके शब्द आएंगे अन प्रत्यय से, तो उसमें भी ऐसे, जैसे रघु प्लस अन राघव। ठीक है, इसी प्रकार। अब इसका दूसरा दिया गया है वही प्रत्यय है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा दिया गया है इन प्रत्यय। ठीक है, ये अब इससे जो हम शब्द बनाते हैं, तो इससे शब्द बनेगा, लिखा हुआ दशरथ प्लस ये ना। ठीक है, ये बनकर आ जाता है दशरथी। दशरथी ये हो जाता है। अब इसी प्रकार जो भी शब्द आएगा उसके बाद अगर यह प्रत्यय लगा हुआ रहता है तो उसमें ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे मास द्रोण प्लस इन द्रोणी। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद आता है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय। अब ये ठक प्रत्यय क्या होता है, ये इसका कैसे बनाएंगे हम ठक प्रत्यय का? तो ठक प्रत्यय के लिए हम देख लेते हैं पुराण प्लस ठक। पुराण प्लस ठक जो बन के आता है आपका पौराणिक। ठीक है, पौराणिक ये होता है। अब इसके बाद आता है ढक। ढक प्रत्यय जो, अगर इसमें हम अब ठक प्रत्यय में हम देखते तो इसके अलावा जैसे मास प्लस ठक मासिक ऐसे हो जाता है, सप्ताह प्लस ठक साप्ताहिक। अब ढक प्रत्यय में लगाते हैं राधा प्लस ढक। राधा ढक क्या बन के आएगा? ये राधेय। क्या बन के आएगा? राधे, जो राधा का पुत्र, कर्ण था ना राधा का पुत्र, वही राधे। उसको उनका नाम राधे भी कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया। अब इमनिच एक प्रत्यय है, इमनिच। इमनिच प्रत्यय। ठीक है, यह कैसे बनता है?
इमनिच प्रत्यय का प्रयोग कैसे कहते हैं? जैसे भू प्लस इमनिच, भू प्लस इमनिच क्या हो जाता है? ये भूमा, भूमा क्या हो जाता है? भूमा। भू प्लस इमनिच भूमा, पूर्ण प्लस इमनिच पूर्णिमा, ठीक है, क्या हो जाता है? पूर्णिमा। ये हो गया। अब इसके अलावा अगर हम और प्रत्यय देखते हैं, अभी इसमें बहुत सारे तद्धित में बहुत सारे प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद है तल प्रत्यय, तल प्रत्यय, ठीक है। अब तल प्रत्यय का एक उदाहरण देख लेते हैं। लघु प्लस तल, लघु प्लस तल बन के आता है क्या? लघुता। क्या बन के आता है? लघुता, ठीक है। इसके बाद पशु प्लस तल पशुता, ठीक है, ये हो जाता है। अब उसके बाद आता है त्व या त्वम, त्व या त्वम, ठीक है। यह भी एक प्रत्यय है। इसका उपयोग कैसे करते हैं? लिखते हैं वीर प्लस त्व या त्वम, वीर प्लस त्व, तो ये हो जाता है वीरत्व, वीरत्वम या वीरत्व। त्व या त्वम लगाते हैं, एक हो जाता है वीरत्वम। वीर प्लस त्व या त्वम वीरत्वम। कवि प्लस त्व या त्वम कह सकते हैं, तो कवित्वम, ठीक है। तो ये था। अब इसके बाद भी अभी बहुत सारे प्रत्यय, इसमें कुल मिलाकर इसके जो प्रत्यय दिए गए हैं 22 प्रत्यय दिए गए हैं। इसके हमने बताया भी था, तद्धित प्रत्यय के कुल 22 प्रत्यय दिए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद है शक, ठीक है। अब इससे जो शब्द बनता है, इससे जब हम शब्द बनाते हैं, जैसे बाल प्लस बाल शं, क्या हो गया? बाल्यम, क्या हो जाता है? बाल्यम, ठीक है, बाल्यम का रूप लेता है। उसी प्रकार पंडित प्लस लम पांडित्यम, ये हो जाता है। अब मतुप, मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय में लगाते हैं हम श्री प्लस मतुप, क्या लगाते हैं? श्री प्लस मतुप, जो बन के आता है क्या? श्रीमान, क्या होता है? श्रीमान, क्या बनता है? श्रीमान बनता है, ठीक है। उसके बाद है तरप, तरप प्रत्यय, ठीक है। अब तरप प्रत्यय से शब्द बनाएंगे हम, तो तरप प्रत्यय से शब्द बनाने के लिए लिखते हैं लघु प्लस तरप, ठीक है। लघु प्लस तरप क्या हो जाएगा? लघुता, क्या हो जाता है? लघुता या लघुतर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है तमप, इसके बाद है क्या? तमप। तमप में अगर हम कोई शब्द देखते हैं, तो तमप के लिए सुंदर प्लस तमप, सुंदर प्लस तमप क्या हो जाता है? सुंदरतम, क्या हो जाता है? सुंदरतम, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो और सारे प्रत्यय लगाए गए, ठीक है, तमप के बाद कहता इष्ठन, इष्ठन, ठीक है। इसमें जो शब्द बनेगा लघु प्लस इष्ठन, क्या हो जाता है? ये लघिष्ठ, लघिष्ठ, क्या हो जाता है? लघिष्ठ। उसके बाद है आपका दा, दा, दा से शब्द कैसे बनेगा? दा से बनेगा, हम लिखते हैं किम प्लस दा, किम प्लस दा, जो बन जाता है कदा, क्या बन जाता है? कदा बन जाता है। किम प्लस दा, कदा बन जाता है। उसके बाद है त्रल, क्या बन जाता है? तरल,
यद प्लस त्रल जो बनता है यत्र, क्या बनता है? यत्र बनता है। ठीक है, यत्र का रूप लेता है। उसके बाद है थाल। ठीक है, अब थाल में देखते हैं, थाल में कहता है सर्व प्लस थाल, सर्व प्लस थाल जो बन के क्या आएगा? सर्वथा। क्या बन के आएगा? सर्वथा। ठीक है, सर्वथा। इसके बाद तहसील। ठीक है, तहसील, तहसील में लिखते हैं हम तद प्लस तहसील, तद प्लस तहसील जो बनकर क्या आएगा? ततः। क्या होगा? ततः। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनी। इनी, अब इनी से शब्द बनाएंगे दान प्लस इनी, क्या हो जाएगा? दानी। क्या हो जाएगा? दानी ही। ठीक है, और उसके बाद आता है विनी। विनी, इससे हम शब्द बनाएंगे तेजस प्लस विनी, तेजस प्लस विनी जो बन के आता है आपका तेजस्वी। क्या बन के आता है? तेजस्वी। ठीक है, उसके बाद है मयद। उसके बाद दिया गया है मयद। अब मयद में देखते हैं, मयद भी है एक प्रत्यय, इसका कहता है हिरण्य प्लस मयद, हिरण्य प्लस मयद क्या हो जाता है? हिरण्यमय। ठीक है, हिरण्यमय। अब उसके बाद और भी बचे हुए हैं, ये कितने हो गए? 18 प्रत्यय हो गए टोटल। अभी 4 प्रत्यय और बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें एक है यसुन। एक प्रत्यय है। ठीक है, यसुन प्रत्यय। इसके लिए शब्द बनाने के लिए हम लिखते हैं गुरु प्लस इसुन, गुरु प्लस इसुन, गुरु प्लस इसुन। यह क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा गरियान। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दिया हुआ है लच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लच प्रत्यय। ठीक है, लच प्रत्यय हम दिखाते हैं आपको। उसके बाद है आपका लच प्रत्यय। लच प्रत्यय, इसके लिए शब्द बनाने के लिए हम देखते हैं मृदु प्लस लच, मृदु प्लस लच जो आता है क्या? मृदुला, मृदुला। ठीक है, और इसका लास्ट 22वां जो प्रत्यय है वह है क्षण, क्षण प्रत्यय जो शब्द बनता है इससे भारत प्लस क्षण, भारत प्लस क्षण बन के आता है क्या? ये भारतीय है। क्या बन के आता है? भारतीय। तो तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है, जो प्रत्यय लगे उसी को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा है, ये तो दूसरा तद्धित प्रत्यय था। अब तीसरा जो है वह है निच प्रत्यय। निच प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? निच प्रत्यय। अब निच प्रत्यय कहलाता है, क्या कहते हैं उसे? निच प्रत्यय किसे कहते हैं वह हम अब देख लेते हैं। कहता है क्रियाओं में निच प्रत्यय लगाकर, क्रियाओं में निच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक शब्द, प्रेरणार्थक शब्द या क्रिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। कर्ता जब स्वयं कुछ न करके किसी दूसरे से काम करवाता है तब हम क्रिया में निच प्रत्यय लगाते हैं। कर्ता जब स्वयं कुछ न करके, वैसे करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है।
तो कर्ता कुछ स्वयं न करके किसी और से करवाता है, तब जो उसके क्रिया में प्रत्यय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? निच प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? निच प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। क्रिया में निच प्रत्यय लगाकर, क्रिया में निच प्रत्यय लगाकर क्या, कौन सा क्रिया बनाते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बनाया जाता है। क्या? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, और कर्ता स्वयं कुछ न करके, स्वयं कुछ न करके किसी और से करवाता है, किसी और से करवाता है, तब उसके क्रिया में, तब उस क्रिया में निच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? निच प्रत्यय होता है। ठीक है, अब निच प्रत्यय, अब जैसे उदाहरण है एक, सह गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है, वह घर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया वह घर जाता है। अब क्या कहता है? यहां पर जाने का काम कर्ता स्वयं कर रहा है, लेकिन इसमें कहता है कर्ता स्वयं कुछ न करके किसी और से करवाता है। ठीक है, उसमें वही एक और उदाहरण देते, रामः गृहम गमयति। ठीक है, गमयति, इस गमयति में निच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, निच प्रत्यय का प्रयोग किया गया। श्यामः दूधम पिबति। ठीक है, श्यामः दुग्धम पिबति, क्या? रामः श्यामम दुग्धम पानयति, दुग्धम पावयति या पाययति या पानयति, इसमें भी हमने निच प्रत्यय का प्रयोग। राम श्याम को दूध पिला रहा है, राम श्याम को दूध पिला रहा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कहता है कि प्रेरक कर्ता को, प्रेरक कर्ता, जो कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं, या प्रयोजक कर्ता भी कहते हैं। ठीक है, प्रयोजक कर्ता और प्रेरित कर्ता को, ठीक है, प्रेरक और प्रयोजक दोनों एक है। प्रयोजक कर्ता में भी है जो स्वयं न करके किसी और से काम को करवाता है, प्रेरक कर्ता में भी वही होता है। जो वस्तुतः कार्य करता, प्रेरित करता होता है, जो वस्तुतः कभी कभी काम कर लेता है, उसे प्रयोज्य कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोज्य कर्ता कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रेरक कर्ता को, अर्थात जो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, प्रयोजक कर्ता, और प्रेरित कर्ता जो वस्तुतः कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? प्रयोज्य कर्ता कहलाता है। कौन सा कर्ता? प्रयोज्य कर्ता। तो प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति, प्रयोजक कर्ता में कौन सी विभक्ति लगता है? प्रथमा विभक्ति। और प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो कर्ता है उसमें हम द्वितीया विभक्ति करेंगे, जो किसी से करवाता है उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन से विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद है एक शन प्रत्यय। शन प्रत्यय, ठीक है। अब ये शन प्रत्यय कहता है इच्छा अर्थ में, धातुओं में, इच्छा के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में धातुओं में सन प्रत्यय, कौन सा? सन प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, सन प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? सन प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, सन का शब्द, इसमें उस प्रत्यय में सन का सिर्फ 100 प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिर्फ
दंत स्व प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे लड़का पढ़ना चाहता है, ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं हम, लड़का पढ़ना चाहता है। ठीक है, लड़का पढ़ना चाहता है, जो होता है बालकः, बालकः पी पठीयति। बालकः क्या होता है, बालकः पी पठीयति। ठीक है, बालकः पी पठीयति। अब खाना चाहता है, जिघत्सन्ति। ठीक है, इसमें सन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें सन प्रत्यय का, उदाहरण के लिए एक और देख लेते हैं, भू प्लस सन। भू प्लस सन क्या हो जाएगा, बुभूषति हो जाता है, बुभूषति। ठीक है, क्या बनता है ये, बुभूषति। और गम प्लस सन, जिगमिषति। ठीक है, अर्थात चाहता है जहां लगा रहता है। ठीक है, चाहता है जहां लगा रहता है, उसमें हम यही सन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने 3-4 प्रत्यय और देखा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके आगे हम और भी प्रत्यय लेकर आएंगे। धन्यवाद।